सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, यीशु पहुँचेगा, दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। जाना है हमको वहाँ, मन लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन
हमको मिलेगा सिय्योन देश, हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। एक भजन पढ़ेंगे प्रभु के दास पास्टर विलियम मसीह से मैं निवेदन करता हूँ 90 भजन पढ़ने में सहायता करें। भजन संहिता 90। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्यों को लौटा कर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। प्रभु धन्यवाद हो। थोड़ी देर वचन की ओर हम ध्यान करें, क्योंकि वचन से हमें शांति मिलता है। ये दुख की वेले में शांति परमेश्वर की ओर से पूरे परिवार के लिए चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में रेवरेंड निखिल गुप्ता, जो HRC बाइबल कॉलेज का प्रोफेसर है, आज हमारे बीच में है। प्रभु के दास से मैं निवेदन करता हूँ थोड़ी देर एक लघु संदेश परिवार के लिए दें। आप सभी को जय मसीह की। मैं पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड HRC की तरफ से आप सभी के लिए अभिवादन लेकर आता हूं। साथ में हमारे कलीसिया के वरिष्ठ पासवान एवं फेलोशिप ऑफ पेंटेकोस्टल चर्चेज ऑफ गॉड इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस की तरफ से खास तौर पे पास्टर सौरभ और उनके पूरे परिवार के लिए, खास तौर पर जो लोग पीछे दुखी रह गए हैं, एक सांत्वना के वचन लेकर आता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर चरियन के लिए, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि प्रभु के वचन को इस दुख की बेला में मैं लेकर के आऊं। पास्टर सौरभ का जाना सचमुच हम में से हर एक के लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये ना केवल मेरे साथ बाइबल कॉलेज में थे, परंतु इनको मैंने वर्ष 2015 में HRC बाइबल कॉलेज में पढ़ाया। और उनके लिए मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा जो मैंने उनके जीवन में देखा है कि यह बहुत ही कहना चाहिए एक सर्वेंट एटीट्यूड, एक दास नुमा स्वभाव के परमेश्वर के सेवक थे, दास थे। हमेशा अपने हाथों से लोगों की सेवा करते थे। सारे टीचर्स को, लेक्चरर्स को वो चाय बनाकर पिलाते, पानी देते, आकर पूछते कि सर आपको कुछ चाहिए क्या। हमेशा वह सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। दूसरी बात, उनके अंदर पासवानों के लिए, सेवकों के लिए, सहपाठियों के लिए एक प्रेम था। हमेशा उनके चेहरे में एक मुस्कुराहट रहती थी और हमेशा ये बोलते थे कि आपकी मुस्कुराहट देखकर हमें भी अपने दुख को भूल करके आपके साथ मुस्कुराने का मन करता है।
एक बहुत ही अच्छा चरित्र और एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व पास्टर सौरभ का था। और आज जब उनकी इस अंतिम क्रिया की विधि को हम देख रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। और निश्चित तौर पर उनके प्रिय परिवार वाले, विशेषकर उनकी मम्मी, उनके डैडी, उनकी सिस्टर वर्षा और उनकी पत्नी, सचमुच उन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी दुख की बात है। और ये जो क्षति आज इस परिवार को, इस कलीसिया को पहुंची है, वो शायद ही किसी बात से भरी जा सकती है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु के वचन का, जो हमें हर परिस्थिति में संभालता है, हमें ढांढस देता है, हमें हियाव देता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक उद्देश्य वो देता है। तो आज परमेश्वर के वचन से जो अल्प समय मुझे दिया गया है, एक लघु संदेश मैं आपके मध्य में रखना चाहूँगा। और एक बहुत ही चित परिचित शास्त्र भाग है, आप सभी ने, बहुत से लोगों ने मुखाग्र किया होगा, जो भजन संहिता की पुस्तक, ध्यान से आप सुनिएगा, ये बाइबल की एक पुस्तक है भजन संहिता। उसमें 23 जो भाग है, उसका 3 और 4 मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। इस सुंदर वचन में प्रियो, यदि खास तौर पर आप उसकी चौथी आयत को यदि देखते हैं, उसमें 2 क्लॉज पाए जाते हैं, 2 भाग पाए जाते हैं। पहले भाग में भजन का लिखने वाला एक डर के बारे में बताता है और दूसरे भाग में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है। आज यदि डर की बात करें तो आज पूरा दुनिया, न केवल भारत देश परंतु पूरी दुनिया में लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की महामारी ने, रोग ने, संक्रमण ने लोगों को जकड़ लिया है और इतने लोग मृत्यु की शैया में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, आज हर किसी के अंदर एक भय पाया जाता है। यहाँ तक कि जब मैं इटारसी से निकल रहा था, मैं अकेले ही आने वाला था, लेकिन पास्टर चरण ने मुझसे कहा आप अकेले मत आना, आप किसी को साथ लेकर आना। लेकिन डर इस बात का था मैं किसको बोलूं मेरे साथ आने के लिए, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। कोई आना नहीं चाहता, कोई घर से निकलना नहीं चाहता, कोई कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन को लेकर एक डर, एक भय उनके अंदर है। लेकिन प्रभु के वचन में मेरे प्रियो, अभी हमने सुना एक बहुत ही सुंदर वचन है कि यदि मैं मृत्यु की तराई से भी होकर जाऊं, मैं हानि से। आज ये पार्थिव शरीर हम सबके सामने एक प्रश्न चिन्ह लाकर रखता है, क्या हम कल के लिए तैयार हैं? साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की बात माने तो वो 3rd, 4th, 5th पता नहीं कितने वेव्स और कितने वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं। और इनकी उम्र, क्योंकि मैंने इन्हें पढ़ाया है, मैं जानता हूं, इतनी हल्की उम्र में, आई थिंक 26 और 27 ईयर्स ओल्ड ये थे, इतनी कम उम्र में इनका हमारे बीच से जाना, हम में से किसी के लिए भी गारंटी नहीं है कि हम आने वाले साल को देख पाएंगे। मृत्यु कब आपके द्वार पर दस्तक दे, आप इस बात को नहीं जानते। लेकिन प्रश्न आपके सामने ये आता है, जो हमें से हर एक के सामने खड़ा है, कि क्या हम मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हैं या हम डरे हुए हैं? थोड़ा शांति बनाए रखें, केवल 15 मिनट की बात है। क्या हम मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हैं या हम भी डरे हुए बैठे हैं? क्योंकि मृत्यु जब हमारे द्वार पर आएगी और यदि हम तैयार नहीं हैं, तो हो सकता है हम भी डर जाएं और परमेश्वर के उस राज्य से वंचित हो जाएं। जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते मैं क्या बातें कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और हर एक पापी जो मानव जाति के व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया कि आप में से हर एक उस मृत्यु से बच जाए। क्योंकि ये शारीरिक मृत्यु केवल इस शरीर को केवल छोड़ना है। इसलिए हम में से अधिकतर लोग ये बोलते हैं जब कोई मर जाता है, देखो फलाना भाई, फलाना बहन हमारे बीच से चले गए। हम ये नहीं बोलते कि वो मर गया, हम ये बोलते हैं हमारे बीच से चले गए। तो प्रश्न ये हमारे सामने उठता है, कौन चला गया और कहां गया? ये प्रश्न आज हम में से हर एक को करना है, क्योंकि कल हम में से किसी एक का नंबर आ सकता है। प्रश्न ये उठता है कि गया कौन और कहां गया? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए 2 स्थान नियुक्त करके रखे हैं। एक है अनंत काल का जीवन, स्वर्ग, और एक है अनंत काल की मृत्यु, नरक। और ये जो मृत्यु है,
ये अभी केवल पार्थिव शरीर को इनकी आत्मा ने छोड़ा है, लेकिन जो वास्तविक मृत्यु है मेरे प्रियो, वो उस अनंत काल की आग है, नर्क, जिसमें जो लोग उद्धार नहीं पाए और पाप का जीवन जी रहे हैं वे वहां जाएंगे। तो मैं आपके सामने मेरे प्रियो इस प्रश्न को रखना चाहूंगा, क्या आपने अपने पाप में जीवन से पश्चाताप किया है? क्या आपने अपने आप को उस प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के अधीन किया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरे कि आपको जीवन मिले और मुझे जीवन मिले। हमने जो पाप, और हर एक मनुष्य पाप करता है, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने हाथों से और अपने होठों से, हर एक मनुष्य। यदि कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो झूठ बोल रहा है, बाइबल इस बात को बता रही है। तो जबकि हम सब ने पाप किया है और हम मृत्यु के काबिल है, लायक है, उस नर्क के हम भागीदारी लेने वाले हैं, तो प्रश्न ये उठता है हम कैसे उससे बचें। आपको कहीं जाकर पैसा देने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह के मुफ्त में दिए हुए उद्धार को स्वीकार करना है। आज हम में से हर एक को यह मौका प्रभु यीशु मसीह देता है कि मृत्यु के पहले हम अपने पापों को मान लें और परमेश्वर के उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार कर लें और बोले, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं और अपने पापों से फिरता हूं। फिर आप भी इस गीत को लिखने वाले के समान कह सकते हैं कि यदि मैं मृत्यु की तराई से भी होकर जाऊं मैं न डरूंगा। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, चाहे कई वेव्स आ जाए, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि इस शारीरिक मृत्यु के पश्चात मेरे लिए अनंत जीवन है। आमीन। यूहन्ना 3:16 बाइबल में यह भाग लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। याद करें, जो कोई। आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, इसका कोई परवाह नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को बलिदान किया और आज ये पार्थिव शरीर हम सबके सामने ये प्रश्न छोड़ता है कि क्या हम मृत्यु के लिए तैयार हैं। समय मेरा समापन की ओर जा रहा है। उस आयत के दूसरी भाग में आना चाहूंगा। दूसरे भाग में, दूसरे क्लॉस में लिखा है, क्योंकि तू मेरे संग है। बहुत से प्रिय लोग, जैसे मैंने आपको बताया, परिवार वाले, कलीसिया के लोग, प्रिय विश्वासी पास्टर सौरभ के जाने के बाद अकेले हो गए हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है कि मैं तेरे संग हूं। आमीन, हालेलुया। आज जो रिक्त स्थान इस परिवार में बना है प्रियो, वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं। मैं कहना चाहूंगा पास्टर सौरभ की मम्मी से, उनकी बहन से, उनकी डैडी से, उनकी पत्नी से कि परमेश्वर का वचन आपको ये बोलता है प्रियो कि मैं तेरे संग हूं। आमीन, हालेलुया। जो उद्देश्य परमेश्वर ने पास्टर सौरभ को दिया था, जब वह पूरा हो गया, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन अब जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपको लेकर इस दुनिया पर जीवित रखा है, वो आपको पूर्ण कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूं। मुझे पता है मेरे शब्द किसी भी क्षति की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानवीय शब्द है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके दिल में जो एक रिक्त स्थान बना है वह उसे भर सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके दिलों में शांति भर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो शांति देता है वो इस संसार में नहीं मिलता। आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, यदि यीशु आपके जीवन में है, उसकी असीम शांति आपके जीवन में है। और जब उसकी शांति आपके जीवन में है, अपने जीवन के हर एक कठिन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें धन्य आशा है। वो धन्य आशा क्या है? वो धन्य आशा वही है कि जो मसीह यीशु मृतकों में से जो मरा और फिर से तीसरे दिन जी उठा, वो लेने आएगा और हमें भी मृतकों में से जीवित करेगा। आमीन, हालेलुया। निश्चित तौर पर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे एक विद्यार्थी, मेरे एक स्टूडेंट कि आज मैं इस अंतिम क्रिया की सभा में प्रचार कर रहा हूं। मुझे दुख हो रहा है, लेकिन खुशी किस बात की आपको पता है? एक दिन जब यीशु बादलों पर आएगा हमें लेने के लिए, पास्टर सौरभ मृतकों में से जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। और उस दिन मैं प्रिय पास्टर सौरभ से फिर से एक बार मुलाकात करूंगा। आमीन, हालेलुया। उस दिन उनकी मम्मी, उनकी डैडी, उनकी सिस्टर, उनकी वाइफ फिर से एक बार उनसे मुलाकात करेगी। और उस दिन में यदि मुझे उससे मिलना है तो आज हमें अपने जीवन को जांचना होगा। क्या मैं और आप उस मृत्यु के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने पापों से अपना जीवन फेर कर यीशु के उस उद्धार को स्वीकार किया है? और क्या हम मृत्यु के लिए तैयार हैं? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा फिर से एक बार पास्टर चेरियन का, जिन्होंने ये समय मुझे दिया
और फिर से एक बार प्रिय परिवार वालों के लिए हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस की तरफ से सांत्वना के वचन पहुंचाएंगे। वो आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अगर वो भारत में होते, इटारसी में होते, निश्चित तौर पर आज हमारे बीच में उपस्थित होते, लेकिन आज वो हमारे बीच में इंडिया में नहीं है, विदेश में पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने वचन सांत्वना के आप तक पहुंचाए हैं। आप ढांढस रखें, हिम्मत रखें, हियाव बांधे। परमेश्वर आप सभी के साथ है। सबको जय मसीह। आशीष का वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, परिवार के लिए और हम सबों के लिए एक आशीष का वचन प्रभु के दास के द्वारा हमने सुना है। इस वचन को हम ग्रहण करें। आइए फिर से एक गीत और गाएं। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा, खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। कष्ट का हो चाहे अंबर, निंदा का हो तीखा प्रहार, कष्टों का हो चाहे अंबर, निंदा का हो तीखा प्रहार, यीशु तेरी शक्ति से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार, यीशु तेरी शक्ति से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्ती उसका 15 अध्याय का 35वां पद से लेकर आखिरी पद तक 58 पद तक। इसी समय हमारे बीच में डॉक्टर रॉरेन सुभाष पवार है। मैं निवेदन करता हूँ प्रभु के दास से ये वचन पढ़ने की सहायता करें। आइए परमेश्वर का वचन इस विषय पर सुने कि जो मर जाते हैं उसके बाद उनके लिए परमेश्वर की योजना क्या है। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव भी है। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव का और, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक भी है। ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, जैसा कि मिट्टी का था वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा।
क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। एक वचन और पढ़े, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का पहला पद से लेकर उसका 5 पद। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को सड़क से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पास्टर कलम हमारे बीच में है, प्रार्थना में सहायता करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, धरती और आकाश के मालिक प्रभु यीशु मसीह, हम आपका इस समय धन्यवाद देते प्रभु कि परमेश्वर आपके दास प्रभु जी पास्टर सौरभ को प्रभु संसार की दुखों से छुड़ाकर प्रभु जी, संसार की पीड़ाओं से छुड़ा करके प्रभु आपने अपने पास बुलाया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें से प्रभु जी वो चले गए प्रभु, लेकिन हमारा विश्वास है कि प्रभु जब हमें लेने आएंगे प्रभु और परमेश्वर प्रभु हम सब उससे मिलने पाएंगे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके परिवार में, उनके माता पिता, उनकी बहन, उनकी वाइफ के लिए, उनके परिवार में जितने लोग हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस दुख को सहन करने की प्रभु आप सामर्थ्य प्रदान करें और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह और प्रभु जी आप उनको इस दुख को सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करें। अपने वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके अन्य दासों ने प्रभु जी आपके वचन को हमारे बीचों में जब बताया परमेश्वर, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और संसार में हम सब के लिए आए प्रभु परमेश्वर। सब पापी हैं प्रभु जी, जो परमेश्वर मन फिर आएगा, पश्चाताप करेगा, उसी का उद्धार होगा और उसी का परमेश्वर और आपके पास जाएंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परमेश्वर, शुरू से लेकर प्रभु अभी तक अभी संभाला परमेश्वर आपने, आगे भी परमेश्वर पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। सही विधि करने में प्रभु आपके दासों की सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर सौरभ का जन्म 3 अगस्त 93 में सोहनलाल परिवार में उन लोगों ने बहुत लंबा समय एक बेटे के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको दिया। कल सुबह 19 जुलाई सुबह 9 बजे प्रभु में सोया, प्रभु में आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। एक दिन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के रूप को देखकर
वो जी उड़ेंगे, एक नया जीवन में, आनंद काल के जीवन में वो प्रवेश होंगे। ये पार्थिव शरीर को हम मिट्टी में सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर ने भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और जो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु अभी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और उस प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरों को शांति दिया करो। सरल करो सौरभ को कपड़ा नहीं, बस हो गया भैया। बस 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 एक बार और देख लो, 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 देख लो। हो गया, बस आप लोग हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। प्रभु का वचन है, इसको बंद करो, बंद करो, बंद करो। भैया बेटा तू जाके विश्राम कर और यीशु मसीह के दूसरा आगमन में उस महिमा को देखकर जी उठ। और तू मिट्टी है, मिट्टी में तू राग है, राग को तू दूल है, तू दूल को। और यीशु मसीह का आशीष परिवार में बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें, पास्टर ऐसा प्रार्थना में सहायता करें, और डॉक्टर सुभाष साहब हमारे बीच में आखिरी आशीष वचन के साथ यहाँ का आराधना हम समाप्त करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, यहाँ तक आपने हमें सबको संभाला। प्रभु जी, सरमणी को पूरा करने में अपने कादिम को तूने आशीष दी। हम प्रार्थना करते हैं इसी समय, जबकि इस पार्थिव शरीर को हम मिट्टी को दे रहे प्रभु, दे दिए हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपका द्वितीय आगमन में प्रभु जी हम उनसे मुहामुख देखने का समय, वो दिन दूर नहीं, उस दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु जी इस परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सबको आप संभाल, आप अपनी असीम शांति
और अपनी सामर्थ्य से अपने बच्चों को तू भर दे। प्रभु जी तुझ में तेरे बच्चे लोग दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ने में मदद कर। प्रभु जी उन्हें ढाढ़स बांध, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक अच्छा तू ऐसे एक परमेश्वर है, अच्छा भाई से बढ़कर पहुँचूंगा एक दिन के ना सुनहरे सा दिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। सुनहरे सा दिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। अरे मत रखो वहाँ पे। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी हो जाएगा वो खराब। दुनिया के इस सफर में ऊपर उठा लो एक जन नीचे रखो। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी आइए हम प्रार्थना करें। आखिरी प्रार्थना ब्रदर शरद प्रार्थना से मत कर बेटा मत। लेकिन प्रभु जी अपने निगाहों को आपके उठाते हैं, हमेशा आप सहायता करते थे और प्रभु जी आप प्रभु जी हमें सारे कष्टों से छुटकारा देने वाले धन्यवाद इसमें प्रभु जी संसार बने थे आपके समय के समान प्रभु जी सेवा करी, आपने प्रभु जी सहायता करी, मदद करी खुदावन। धन्यवाद देते खुदावन बचपन को लेकर समर्थक के लिए खुदावन। जब आपको ये भाया कि संसार के सारे कष्टों से मुक्ति दे तो आपने सही किया खुदावन। वो भी आपके वचन में लिखा है काम में कि धर्मी जन इसलिए उठाए लिए जाते हैं कि आने वाली विपत्ति से बचना है। सच में तो प्रभु जी आप महान हैं, यदि हम आपकी योजना को नहीं समझ सकते, प्रभु जी मनुष्य होने के नाते हम चिंता करते हैं और भी भागते हैं, लेकिन प्रभु जी हम आपकी योजना को नहीं समझ पाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते खुदावन, मेरे परिवार को आपने प्रभु जी संभाला, शांति के शब्द दिए खुदावन।
आपके दासों की आपने सहायता कर दी खुदावन। प्रभु जी विभिन्न क्षेत्रों से लोग आने पाए, नरक की यात्रा को वार करते हुए पूर्ण तरीके से सम्मिलित होने के लिए आपकी मदद किया खुदावन। धन्यवाद धन्यवाद देते खुदावन। जब प्रभु जी कल एक आराधना करना की गई खुदावन, हमारे करके बेनती खुदावन महारी के ऊपर की नहीं पाए, तो प्रार्थना करते खुदावन सौरभ की मम्मी के लिए, उनके फादर के लिए, उनकी बहन के लिए और उनके बहन के लिए, जितने रिश्तेदार हैं खुदावन इस समय प्रभु जी हम सबों के दिल दुख से भरे हुए खुदावन, लेकिन दुख से दूर करने वाला खुदा आप हो। और प्रभु जी हर एक दिन आपकी शांति की धन्यवाद देते खुदावन। आपके दासों को आपने सहायता करी, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आपने मुझे इसी को एक सूचना है, कल शाम को 6 बजे ब्रदर सोनलाल के घर पे एक विशेष सभा होगा।